रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो देखिए आज चर्चा होगी हमारी प्राकृतिक संख्याओं पर। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी प्राकृतिक संख्याओं की। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो अवश्य देखें, तब आप प्राकृतिक संख्याओं को समझ आएंगे। तो हमने देखिए प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन कर लिए थे। हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या था? ये हमारा क्या था? अंतिम क्वेश्चन क्या था? एक से श्रेणी 1 2 3 डॉट 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 10 बराबर 55 तो 11 12 प्लस 13 डॉट डॉट प्लस 30 बराबर क्या होगा? ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो बात करेंगे आप इसे हल कैसे करेंगे। ठीक है, कितना दे दिया है हमें? देखिए कितना दे दिया है, 1 से लेकर 10 तक का योग हमें दे दिया है 55। अब आप कैसे पता करेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या है? ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है? 1। अंतर कितने का आ रहा है? 1। ठीक है, जब अंतर 1 का है और हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है, अंतर 1 का है तो ये प्राकृतिक संख्या होंगी। अब बात करते हैं इन्हें निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? n + 1/2। ठीक है, अब n अब क्या दे रहा है हमें? 11 से लेकर 30 तक संख्याओं का योग पता करना है। ठीक है, अब ये आपको देखिए घुमाने के लिए दे दिया है। ये क्या दे दिया है आपको? घुमाने के लिए। ठीक है, अब चाहे तो सीधे, अगर श्रेणी क्या है देखिए 11 + 12 + 13 प्लस डॉट 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 प्लस 30 बराबर, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर ये 11 से शुरुआत ना होती, 11 से शुरुआत ना होकर हमारी 1 से शुरुआत होती, तो आप कैसे करते? 1 से 30 तक हमारे पद कितने हो जाते? n। 1 से 30 तक हमारे n 30। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या लगाते आप? n + 1/2। n हमारा क्या हो जाता? 30। ठीक है, अगर 1 से शुरुआत होती, ठीक है, लेकिन शुरुआत कितने से कर रहा है? 11 से। अगर 1 से मान लें 1 से शुरुआत कर रहा है हमारी, ठीक है, n कितने हो जाते? 30। n बराबर 30, n बराबर 30 और 30 n + 1, 30 + 1/2 कितने? 2 से 30 15 बार क्या आता? 15 गुणा 30 + 1 31 बराबर 15 एकम 15 के 5, 15 × 45 और 1 46, 465। अगर शुरुआत 1 से होती, श्रेणी दे देता 1 2 3 डॉट डॉट 30 तक का मान होगा। ठीक है, तो क्या होता हमारा 1 से 30 तक, 1 से 31 तक कितना मान निकल के आता? 465। लेकिन क्या हुआ? ये क्या हुआ? लेकिन पद छूटे पद कितने हैं हमारे? छूटे पद कितने? 1 + 2 + 3 डॉट 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 10, और 1 से लेके 10 तक का हमारा बराबर कितना दे दिया है? 55। ठीक है, 1 से 10 तक के छूटे हैं, कितना मान दे दिया है? 55। तो क्या करेंगे आप? और 11 से 21 से निकालने के लिए क्या होगा 30 तक? तो 465 - 55 कितना हो जाएगा? 0। 6 से 5 1 और 4 410। अब 11 से लेकर 30 तक पदों का मान हमारा क्या होगा? 410। ठीक है, अब एक और तरीका इसका मैंने बताया था आपको। एक ये तो है जैसे आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियो लेक्चर 5 जरूर देखिएगा। लेक्चर 5 में आपको बताया था मैंने क्या? n a + l/2। ठीक है, श्रेणी कितना का मान पूछा है? 11 से लेकर 30 तक। 11 + 12 + 13 डॉट 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 30। ठीक है, n कितना होगा हमारा? यहां पर n क्या होगा? 11 से पहले पद कितने छूटे हैं? 10। 11 से पहले पद कितने छूटे हैं? 10। तो क्या हो जाएगा 30 - 10
बराबर 20। n हमारा कितना निकल कर आया 20। n क्या होता है संख्याएं, n बराबर 30 और a क्या है हमारा n a प्लस l बट्टे 2। n a प्लस l बट्टे 2, n हमारा कितना आया 30। अब a क्या होगा हमारा a मतलब प्रथम पद 11 प्लस l अंतिम पद कितना होगा 30। ये 30 नहीं होगा बेटा 20, ठीक है। n हमारा कितना निकल कर आया 30 माइनस 10, कितने टोटल पद है 30। 11 से 12 गए, कैसे गए थे प्लस 1 किया था, 12 से 13 प्लस 1, ठीक है। तो 11 से पहले कितने पद छूटे माइनस 1, कितना आया 10। तो 30 माइनस 10 20, ठीक है। 20 11 a प्लस l, a कितना है हमारा 11, l कितना है अंतिम पद 30 बट्टे 2, ठीक है। 2 से 20 10 बार 10 गुणा 11 प्लस 30 कितना होगा हमारा 30 और 11 41 बराबर कितना आ जाएगा 410। आप ऐसे चाहें ऐसे कर सकते हैं। पहले आपको क्या सपोज ये हटा दे, जैसे 11 से 10 तक का मान दे दिया, ये बेटा ये आपका एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टाइप का। जैसे आपको ये घुमाने के लिए दे दिया है, आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। n a प्लस l बाई 2, n क्या हो जाएगा हमारा 20, क्यों 11 से लेकर 30 तक कैसे गए, 11 से प्लस 1 किया 12 से प्लस 1 13, मतलब एक अंतर कितना है 1 का। तो पीछे पद कितने छूट गए 11 माइनस 1 10, ठीक है। 30 माइनस 10 20, n हमारा 11 से लेकर 30 तक n कितना है, संख्या कितनी है 20, n 20। a प्रथम पद क्या है हमारा 11, l कितना है हमारा अंतिम पद 30 और 20 कोष्टक में 11 प्लस 30, 11 और 30 41, 10 गुणा 41 कितना हो गया 410, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर समझ में ना आए हो तो फिर कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ये आपका मैंने लेक्चर 5 में ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया था, ठीक है। अगर आपसे ठीक है, अब जैसे पूछ ले आपसे 40 से 80 तक संख्याओं का योग, चालीस से 80 तक संख्याओं का योग। अगर आपको ये निकाल सकते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, ठीक है। 40 से 80 तक संख्याओं का योग, ठीक है। अगर आप इसे निकाल सकते हैं तो जरूर उत्तर दें, ठीक है। 40 से 80 तक संख्याओं, यहां लिख लें प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं 40 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। 40 से 80 तक n क्या होगा हमारा n। अब देखिए 80 नहीं होगा, ठीक है। अब 80 तक आप जाएं एकदम डायरेक्ट कर दें 80 तक नहीं होगा, ठीक है। क्या 40 से पहले हमारी संख्याएं कितनी छूट गई 40 से पहले। अब प्राकृतिक संख्याएं कैसे नहीं होंगी 40 प्लस 41 प्लस 42, क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितना होता है 1, ठीक है। 41 प्लस डॉट 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 कितने तक प्लस 80। अब ये मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप सीधे भी जा सकते हैं, जैसे क्या सूत्र बताया था मैंने n a प्लस l बट्टे 2, ठीक है। ऐसे ही अगर श्रेणी दे प्राकृतिक संख्याएं पूछे तो आप ऐसे भी जा सकते हैं डायरेक्ट n a प्लस l बाई 2। अब यहाँ पर n क्या होगा आपका n बराबर क्या होगा 80। अब माइनस कितना करें, माइनस 40 से पहले कितनी संख्याएं छूट रही हैं हमारी 40 से 41 तक कैसे गए प्लस 1 किया था, 41 से 42 तक के लिए प्लस 1 किया था। तो 40 से पहले जाने के लिए क्या करेंगे 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो 80 माइनस 39 बराबर, ठीक है। 80 से 39 जाएगा कितना बचेगा 7 से 3
4। एन हमारा कितना आएगा 41। ठीक है, एन बराबर 41। सूत्र क्या है, एन 41 निकल आया। अब ए का मतलब प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद क्या है 40, एल अंतिम पद 80। ठीक है, तो एन क्या है हमारा 41, ए 40 प्लस एल 80 बट्टे 2। ठीक है, अब 2 का भाग 41 में जाएगा नहीं, 41 कोष्टक में 40 और 80 120 बट्टे 2। ठीक है, 2 से 60 बार कटेगा 120, 41 गुणा 60 बराबर क्या हो जाएगा 6 एकम 6 24 2460। 40 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 2460। अब एक तरीका और मैंने आपको बताया था, क्या था, जैसे अब आप यहाँ पर 40 से 80 तक पूछ रहा है। अब आप सपोज आप ये 40 हटा लें। ठीक है, दूसरी श्रेणी क्या मान लें 1 से 80 तक, 1 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप ये भूल जाए 40 नहीं दिया है, आप ये समझ लें 1 से 80 तक। 1 से 80 तक है हमारा क्या होगा 80 हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितना होता है 1 का, तो 1 का अंतर 1 से 80 तक n क्या हो जाएगा n, सूत्र क्या है n प्लस 1 बट्टे 2। ठीक है, 80 n 80 गुणा 80 प्लस 1 81 बट्टे 2। 2 से 80 40 बार, 40 गुणा 81, 4 एकम 4 4 8 32 3240। ठीक है, 1 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आया 3240। अब 1 से आया है लेकिन हमसे पूछ रहा है कहां से 40 से शुरुआत कर रहा है, तो पीछे पद छूटे पद कहां से कितने छूट गए, छूटे पद कितने से 40 से पहले कितना आएगा प्राकृतिक संख्याओं में 40 से पहले क्या आएगा 39, यानी कि छूटे कितने 1 से 39, 1 से 39 तक पद छूटे, तो यहां पर n क्या होगा हमारा 1 से 39 तक n 39, n प्लस 1 बट्टे 2। n क्या है 39 इंटू n प्लस 1 इंटू 40 बट्टे 2। 2 से 40 20 बार, 2 ने 18 हासिल लगा 1 2 3 6 और 1 7 और 1 0, कितना आएगा 780। ठीक है, छूटे पद 1 से 39 तक का योग कितना आया 780। 1 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आया 3240। अब हमें कितना करना है 40 से 80 तक। अब 40 से 80 तक क्या करेंगे 40 से 80 तक, ठीक है, क्या करेंगे हम 3200। 1 से 80 तक से 1 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं के योग में से कितना योग है 3240 में से कितना घटा देंगे 780। कैसे घटाएंगे 0 से 0। अब 14 से 8 गए 6, ठीक है, 14 से 8 गए 6, यहाँ कितना बचा 1। 11 से 7 गए 4, यहाँ कितना बचा 2, कितना आया 2460। यहाँ भी हमें कितना मिला था 2460। आप ऐसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर कितना आना है 2460। ऐसे करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ऐसे भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ये चीज देखनी पड़ेगी 40 से पहले कितने पद छूटे 39। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब जैसे आपको दे दें क्या देगा आपको, देखिए इससे अगर संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो इसी से आते हैं, श्रेणी में घुमा देता है आपको। ठीक है, वैसे कोई ज्यादा क्वेश्चन इसके मिले नहीं है अभी तक। ठीक है, जैसे दे दे आपको 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12
प्लस डॉट 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 60 तक का योग क्या 3 + 6 + 9 + 12 डॉट डॉट प्लस 60 का योग होगा। ठीक है, तो इसका हमें योग निकालना है। देखिए इसका भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं से। अब प्राकृतिक संख्याओं से कैसे? अब अंतर क्या है इसमें? 6 से 3 तक का अंतर क्या है? 3। 6 से 9 अंतर कितना है? 3। अब प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या होता है? 1 का। यहाँ अंतर 3 का है, तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्याओं में अंतर 1 तक का होता है और अंतर यहाँ तक 3 का है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखें हम 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 प्लस 60। तो 3 से 6 कैसे हुआ? 3 दूनी 3 का दूना 6, 3 तुर का 9, 3 का 3 गुना 9, 3 से 12, 3 चौक 12, 3 का 4 गुना 12। ठीक है, तो अब कैसे? यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। 3 एकम 3, 3 का 2 गुना 6, 3 तुर का 9, 3 चौक 12 डॉट 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 कितना? प्लस 30 20। ठीक है, अब 1 से 2 अंतर कितना आ गया? 1। प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या होता है? 1। 2 3 से 2 अंतर 1, 2 से 3 अंतर 1, 3 से 4 अंतर 1। और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या होता है? 1। ठीक है, तो 1 से लेके 20 तक, यानी इसका मतलब क्या? 1 से लेके 20 तक प्राकृतिक संख्याएं हो गई, तो उसमें प्राकृतिक संख्याओं का अब 3 आपका बाहर है। ठीक है, 3 प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र क्या होता है? n + 1/2 बराबर 3। n कितना है हमारा? 20 हो जाएगा। ठीक है, n कितना हो जाएगा? 20। अब n + 1 20 + 1 21/2, 2 से 20 10 बार बराबर 3। 10 का गुणा 21 में होगा 210 बराबर 3 गुणा 210 बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 630। ठीक है, ऐसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है? जैसे 3 से 6 कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 तुर का 9। तो क्या बताया था मैंने? अंतर कितना है? d 3 से 6 3, 6 से 9 3, 9 से 12 3 d। ठीक है, अब n क्या सूत्र बताया था मैंने? n a + l/2। ठीक है, क्या सूत्र बताया था? n a + l/2। अब n कैसे निकालेंगे आप? तो मैंने लेक्चर 5 में n निकालने के लिए आपको एक सूत्र बताया था। क्या था? n बराबर l/d। ठीक है, l कितना है हमारा? अंतिम पद 60, d कितना है हमारा? 3 का 60 में भाग देंगे 20। n यानी कि n हमारा कितना निकल कर आया? 20। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। n 20। a कितना दिया है हमारा? 3। l कितना दिया है? 60/2। ठीक है, 2 से 20 कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 गुणा 3 और 60 63 630। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। d क्या होता है? अंतर 3 से 6 3, 6 से 9 3 अंतर d। और हमारा n निकालने का फॉर्मूला क्या है? l/d। l कितना दिया है? 60, d कितना दिया है? 3 और 60/3 20, यानी कि n हमारा कितना निकल कर आया? 20। a क्या है हमारा? 3, a प्रथम पद 3, l अंतिम पद 60/2। ठीक है, 10 गुणा 3 और 60 63, 63 गुणा 10 630। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन इसी में एक और सवाल कैसे आता है वो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसका क्या है? जैसे आपको दे देगा 8 के प्रथम 8, 8 के प्रथम 9 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 10, कोई संख्या दे सकता है 10 के 10 गुणजों का योग। ठीक है, लेकिन उससे जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, वो क्या है? तो इस क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ इसका आपको आंसर देना होगा, जल्दी से आंसर देना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है।
सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे आपको श्रेणी दे दे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डॉट 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 प्लस 110 प्लस 120 का योग होगा। इसका आपको आंसर देना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें। 15 से 20 सेकंड आपके पास है, जल्दी से आंसर दें, ठीक है, जल्दी से आंसर दें इसका। तो देखिए क्या है, 10 20 30, अंतर आपका कितना है, अंतर कितना है आपका 10, 20 से 30 अंतर क्या है 10, 30 से 40 क्या है अंतर 10। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में अंतर आपका क्या होता है 1, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, पहले यहां से हमें क्या मिल रहा है 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, ठीक है। तो यहां से हमें क्या 10 कॉमन मिल रहा है, 10 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 तिया 30, ठीक है, 10 चौक 40 डॉट 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 कितना आ जाएगा प्लस 11 प्लस 12, ठीक है। तो हमें किसका 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक अंतर कितना मिल गया, देखिए अंतर 1, और हमें प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या लाना है 1 का ही लाना है। 2 से 3 अंतर क्या मिल गया 1, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए अंतर क्या होता है 1 का। तो आप इसमें पिछला सवाल कराया था वैसे ही सिंपल 10 n प्लस 1 बट्टे 2 बराबर 10। n क्या होगा, अंतिम पद ही n हो जाएगा, 1 से लेके 12, n 12, n प्लस 1 12 प्लस 1 13 बट्टे 2, ठीक है। 2 से 12 6 बार बराबर 10, ठीक है। कोष्टक में क्या आ जाएगा, 13 का गुणा 6 में करेंगे, 13 का गुणा 6 में 6 3 18, 6 कम 6 और 1 7 78। अब 10 का गुणा 78 में कितना हो जाएगा 780, ठीक है। तो 10 से लेके 120 तक का योग क्या होगा 780। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, n a प्लस l बट्टे 2, ठीक है। ये तरीका भी पता है आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो बस आपको ऐसे ही प्राकृतिक संख्याओं से आप ऐसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं, वरना ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। अब n यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है n निकालने में, और n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है l बट्टे d, ठीक है। n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है l बट्टे d। अब d क्या है हमारा अंतर, अंतर क्या है यहाँ पर 10 से 20 अंतर 10 है, ठीक है। l अंतिम पद क्या है हमारा 120 बराबर l 120 बट्टे d कितना है हमारा अंतर 10 बराबर 12, 10 से 120 12 n क्या निकल कर आया 12। अब फॉर्मूला क्या है हमारा n a प्लस l बट्टे 2, n क्या है 12, n कितना निकल कर आया 12, a कितना है हमारा a प्रथम पद 10 l a प्लस l कितना है 120 बट्टे 2, 2 से 6 2 से 12 6 बार 6 गुणा 10 10 और 120 130 क्या होता है 13 से 78 780, ठीक है। यहां से सिंपल है, यहां से एक लाइन में खत्म हो रहा है। अब आप ये थोड़ा मैं समझा रहा हूं आपको, इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। आप सीधा भी हल कर सकते हैं, 10 12 अंतर क्या है 10 120 तक कितने पद 12 a प्लस l 120 और 10 130 बट्टे 2 2 6 12 13 6 78 780 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा यहीं पर क्या कर देगा आपको 120, यहां दे रहा है आपका 120, ठीक है। अब यहां पर 120, अब 120 तो लिखा रहने दे वो, ठीक है 120 लिखा रहने दे। अब यहां क्या करते हैं आपसे प्लस 1000 का योग, प्लस 1000 का योग, ठीक है। तो आप क्या करना है
10 से लेके 120 तक सीरीज बन रही है, अंतर 10-10 का आ रहा है, लेकिन 120 से 1000 तक अंतर आपका कितना बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। 120 पहले आप 10 से लेकर 120 तक का योग निकालेंगे। ठीक है, 10 से लेकर 120 तक का योग निकालेंगे, कितना आया 780। अब 1000 है, 1000 अलग से आपका कोई सीरीज में इसका मिल रहा है कुछ, 10 का अंतर सीधा कितना जा रहा है। ठीक है, कितना होगा 780 में आप क्या करेंगे 1000 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1780। अगर ऐसी श्रृंखला भी दे सकता है आपको, थोड़ा घुमाने के लिए क्या करेगा, आपको 1000 दे देगा, आप कहेंगे अरे ये क्या कर दिया इसने, 120 से 1000 कोई अंतर नहीं है, तो 1000 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1780। ठीक है, अब बात करता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे दे दे आपको, जैसे 10 के नहीं आप कर लीजिए, जैसे 15 के प्रथम 15 के प्रथम 10 गुणजों का योग होगा। इसे आप निकालने की कोशिश करें, अगर आप उत्तर दे सकें तो जरूर दें कमेंट बॉक्स में। क्या है, 15 के प्रथम 10 गुणजों का योग होगा। अब क्या दे दिए, 15 के प्रथम 10 गुणजों। अब 15 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे, 15 गुणा 1 पहला गुणज हो गया, प्लस योग है, प्लस 15 गुणा 2 प्लस 15 गुणा 3 प्लस डॉट 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 15 गुणा 10। ये आपको करना है। 15 का प्रथम गुणज 15 एकम 15, 10 गुणजों का योग 15 दूनी 30, दूसरा गुणज 15 × 45, तीसरा गुणज 15 गुणा 10, 10वां गुणज। अब 15 का प्रथम गुणज 15, 15 का दूसरा गुणज 30, 15 का तीसरा गुणज 15 × 45 प्लस डॉट 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 15 धाई 150। हमारी श्रेणी क्या निकल कर आई, 15 से लेकर 150 तक, 15 प्लस, तो इसका योग पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक चीज, अब आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो तरीका पसंद आए, जैसे 15 से 150। अब 10 गुणजों का योग, यहाँ से भी हमें n मिल रहा है कितना, 10 गुणजों का योग, प्रथम 10 गुणजों का योग n क्या मिल गया, n बराबर 10। ठीक है, a क्या मिल गया 15, l क्या मिल गया 150। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा, n a प्लस l बट्टे 2। n कितना मिल गया हमें 10, a क्या मिल गया हमारा 15, l क्या मिल गया 15 धाई 150 बट्टे 2। ठीक है, 2 से 10 5 बार गया, 5 गुणा 150 और 15 165 बराबर क्या होगा 5 55 25 के 5 2 हासिल, 5 के 30 और 2 32 के 2 3 5 एकम 5 और 3 8। 15 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा हमारा 825। ठीक है, 825। अब एक और तरीका है इसका, जैसे क्या है 15 हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 15 कॉमन मिला है, 15 एकम 15 2 प्लस 15 दूनी 30, 15 × 45 प्लस डॉट 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 10। अब यहाँ क्या है, 1 से लेके 10 तक का योग, 1 से लेके 10 तक का योग क्या था हमारा, और ये आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक का योग कितना होता है प्राकृत संख्याओं में 55। ठीक है, ऐसी चीज 1 से 100 तक का योग हमारा कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 15 1 से लेके 10 तक के लिए क्या करेंगे आप, n प्लस 1 बट्टे 2। 15 कॉमन है तो 15 कॉमन रहेगा, n कितना है 10, n प्लस 1 10 और 1 11 बट्टे 2। 2 से 10 5 बार, 15 गुणा 5 का गुणा 11 में 55 कितना आएगा, 75 के 5 7
पना 75 और 7 82, कितना आया 825, कितना आया था 825। अब इसके लिए एक तरीका और है, इसका आपको एक सूत्र याद रखना है, क्या है, x n प्लस 1/2। अब n क्या होगा हमारा 10, ठीक है, n क्या होगा हमारा 10 और x क्या होगा हमारा, n तो संज्ञा दे दी है 10, x क्या हो जाएगा, कितने में पूछ रहा है 15 क्या हो जाएगा x, ठीक है, 10n हो जाएगा। अब n कितना दिया है हमारा 10 गुणा x 15, कोष्टक में क्या है n प्लस 1, 10 और 1 11 बट्टे कितना दे दिया है 2, ठीक है, कितनी बार गया 2 से 10 5 बार, 15 गुणा 5 क्या हो जाएगा 75 गुणा 11 का गुणा 5 में 55 के 5, 11 7 77 और 5 82। आपको जो तरीका पसंद आए वो कर सकते हैं, ठीक है। क्या है इसका, अगर गुणजों का अगर दे तो आपको अगर सूत्र याद रह जाए nx n प्लस 1/2, ये प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है, ठीक है। क्या है x की वैल्यू बढ़ जाएगी, गुणज कितने का गुणज 15 के, तो x क्या हो जाएगा 15, 10 गुणजों का योग 10 तक यानी कितनी संख्या हो जाएगी 10, तो n 10 गुणजों का योग होगा n प्लस 1 10, n 10 x क्या हो जाएगा हमारा x 15x गुणा n प्लस 1 10 प्लस 1 11/2, ठीक है, कितना 75 गुणा 11 825। ऐसे करना चाहे तो ऐसे 15 1 से लेके 10 तक का योग 55 होता है, ये याद रखना है आपको। अब आपको याद होता तो क्या करते हैं 1 से 10 तक का योग 55 गुणा 15 पना 75 के 5, हाथ से लगा 7 पना 75 और 7 82, हाल हो जाता है। ये 10 तक 100 तक ये पूर्ण संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या था n a प्लस l/2, n कितना दिया है 10, a 15 और 10 l क्या हो जाएगा 15 नहीं 150/2, ठीक है, 5 गुणा 150 और 15 165, कितना हो जाएगा 825, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अभी ये क्वेश्चन है जो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इससे आगे की चर्चा कल होगी, लेकिन आप पहले क्वेश्चन देख लें क्या है, ठीक है। जैसे कि आपको पुस्तक दे देगा, जैसे क्या देगा, किसी पुस्तक में इतने पृष्ठ हैं और उस पर पृष्ठ संख्या छपी हुई है, तो पृष्ठ संख्या छपे अंकों का योग होगा, ठीक है। तो कैसे है, एक सेकंड देखें, किसी पुस्तक में 60 पृष्ठ हैं जिन पर, किसी पुस्तक में कितने पृष्ठ 60 पृष्ठ हैं जिन पर पृष्ठ संख्या छपी हुई है, किसी पुस्तक में 60 पृष्ठ हैं जिन पर पृष्ठ संख्या छपी हुई है, तो छपी पृष्ठ संख्याओं का योग, पुस्तक तो सभी पढ़ते हैं, क्या है पुस्तक में 60 पृष्ठ, कैसे पृष्ठ होंगे, पहले पृष्ठ 1 होगा, दूसरा पृष्ठ 2, तीसरा 30 प्लस चौथा 4 पृष्ठ, कितने पृष्ठ हैं 60 पृष्ठ है, मतलब 60 पृष्ठ है, तो 60 तक पृष्ठ संख्या छपी हुई है, ठीक है। तो छपी हुई पृष्ठ संख्याओं का योग, यानी कि 60 तक संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कितने तक 60 तक पृष्ठ संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है।
अब ये क्या है, पुस्तक 60 पृष्ठ छपे हैं, तो आप कहेंगे ये क्या है क्वेश्चन। तो इसे आप थोड़ा समझिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, अगर थोड़ा भी डीप जाएगा ऐसे पूछेगा, थोड़ा नॉर्मल रहेगा श्रेणी दे देगा आपको, ठीक है। क्या है, 1 से 60 तक पृष्ठ हैं, छपी पृष्ठ संख्याओं का योग होगा 60 तक, 1 2 3, पहले पृष्ठ पर 1, दूसरे पर 2 होगा, तीसरे पर 3 होगा। अंतर क्या होगा, डी हमारा 1 है, तो आप समझ जाएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। पहला पृष्ठ 1 छपा होगा, दूसरा 2, अंतर क्या है 1, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए योग के वो सूत्र क्या है, n+1/2, ठीक है। n 60 पृष्ठ छपे हैं 60 तक, यानी 60 n 60 n+1 60+1/2, 2 से 60 कितने बार, 30 बार, 30 गुणा 60+1 61, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 1830, ठीक है। क्या होगा, 30 गुणा 61, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 1830। किसी पुस्तक में यदि 60 पृष्ठ छपे हैं तो छपी हुई पृष्ठ संख्याओं का योग कितना होगा, 1830। अब ठीक है, अब इससे आगे की चर्चा हमारी कल होगी। अब आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे आप थोड़ा सुन लीजिए। जैसे अब दे देगा किसी पुस्तक में 100 पृष्ठ हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ या 2 पृष्ठ या 1 पृष्ठ फटा हुआ है, तो शेष पृष्ठों का योगफल दे देगा आपको इतना है। तो कौन से क्रम के पृष्ठ छपे हुए हैं, ठीक है। तो कल हमारी चर्चा इस पर होगी। अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलता हूँ नई वीडियो में अगले कल, तब तक के लिए बाय।